हाय, मैं डॉक्टर स्वपन नागपाल। आज हम बात करेंगे रेबीज़ के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा, एक न्यूज़ आई थी जिसमें एक बहुत ही छोटी लड़की दिल्ली में, जिसको एक स्ट्रे डॉग ने काटा था, उसके बाद उसे रेबीज़ हो गया, उसकी डेथ हो गई थी। तो हमें समझना है कि रेबीज़ एक फेटल बीमारी है, मतलब अगर ये किसी इंसान को होती है तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है, तो हमारी सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि इससे बचा जाए। नाउ रेबीज़ कैसे फैलता है? रेबीज़ इन्फेक्टेड एनिमल जैसे कि डॉग्स या अदर मैमल्स की बाइट से या उनके सलाइवा से अगर हमारी ब्रोकन स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ कांटेक्ट हो तो हमारे अंदर जा सकता है। इससे बचा कैसा जाए? सबसे पहले तो जो आपके घर में या आपके घर के आसपास डॉग्स हैं उनको वैक्सीनेट करना चाहिए, प्रॉपरली वैक्सीनेशन होनी चाहिए, ताकि अगर बाय चांस हमारा एक्सपोजर हो भी उनके साथ, वो हमें बाइट कर भी जाएं, तो हमारे जो चांस ऑफ रेबीज़ है वो बहुत ही कम हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डॉग बाइट हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो इवन डॉक्टर के पास जाने से पहले भी आपको जो वूंड है उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है पानी और साबुन के साथ, और घर के अंदर अगर आपके पास कोई डिसइंफेक्टेंट है जैसे डेटॉल हो गया, बीटाडीन होगी, वो उसके ऊपर लगा लेना है। फिर आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए एंड उनसे बात कीजिए कि अब इसका क्या करना है। तो देखिए, 3 तरह के एक्सपोजर्स या कॉन्टैक्ट्स होते हैं एक इन्फेक्टेड एनिमल या सस्पेक्ट एनिमल के साथ। फर्स्ट कैटेगरी है जिसमें आपकी अनब्रोकन स्किन के ऊपर जैसे आपके डॉग ने लिक कर दिया, तो अगर प्रॉपरली आपकी स्किन इंटैक्ट है, कोई उस पर कट नहीं है, कोई वूंड नहीं है, एंड उसके ऊपर डॉग ने लिक कर दिया है, दिस इज कॉल्ड कैटेगरी 1, और इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अच्छे से वॉश ज़रूर कीजिएगा, पर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में निबलिंग ऑफ द स्किन होता है, एंड जैसे डॉग कोई आपको स्क्रैच कर देता है, बट याद रखिए इसमें ब्लीडिंग नहीं हुई तभी कैटेगरी 2 है। तो इसका मतलब अगर आपके डॉग ने आपके अपने नेल्स के साथ या स्क्रैच कर दिया आपकी स्किन पे और ब्लीडिंग नहीं हुई, या निबल कर दिया और ब्लीडिंग नहीं हुई, तो ये कैटेगरी 2 है। ये कैटेगरी 2 है, इसमें भी वैक्सीनेशन लगेगा, जो 5 डोजेज ऑफ वैक्सीन की हम बात करते हैं रेबीज़ में। एंड द लास्ट कैटेगरी इज कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 क्या है? जिसमें ब्लड आ गया, इसका मतलब ट्रांसडर्मल बाइट है, जिसमें भी स्किन को पियर्स कर दिया गया है और ब्लीडिंग आ गई है, दिस इज कैटेगरी 3। नाउ कैटेगरी 3 में जो 5 वैक्सीन हम रेबीज़ वैक्सीन हम जानते हैं वो तो हमें पता ही है, वो करनी ही है। सबसे पहले वूंड को वॉश करना है, क्लीन करना है, उसको अच्छे से डिसइंफेक्ट कर देना है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको वैक्सीनेशन शेड्यूल भी देगा। बट डॉक्टर को पता है इसमें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन भी रेकमेंड करते हैं, और वो कैटेगरी 3 में दी जाती है। जैसे ही वूंड आपको पता लगा कहाँ है, उस वूंड को क्लीनिंग के बाद हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन वूंड के अंदर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ताकि जो बाय चांस अगर रेबीज़ की वायरस गई भी है आपके वूंड में तो हम उधर ही उस वायरस को मार दें, एंड फिर उसका जो 5 वैक्सीन का शेड्यूल है वो पूरा किया जाएगा। 2-3 क्वेश्चन जो मेरे पेशेंट्स मेरे को पूछते हैं, डॉक्टर साहब मेरा जो डॉग है वो फुली वैक्सीनेटेड है, तो क्या मैं रेबीज़ की वैक्सीन लगाऊं? यस, अगर आपका डॉग फुली वैक्सीनेटेड भी है, उसने आपको बाइट कर दिया है, कैटेगरी 3 बाइट हो गई है, तो ARS विच इज़ एंटी रेबीज सीरम या इम्यूनोग्लोबुलिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं, वो भी इन्फिल्ट्रेट करनी है, एंड फुल वैक्सीनेशन शेड्यूल भी लगना है आपको 5 डोजेस का। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो डॉग को वैक्सीन लगी है उसका क्वालिटी कंट्रोल क्या था, वो कितनी इफेक्टिव थी, उसकी स्टोरेज कैसी थी। तो येस, इवन अगर आपका पेट डॉग भी आपको काटता है तो आपको फुली वैक्सीनेट होना है। अगर फुली वैक्सीनेट हो गए हैं आप, एक बार 5 डोजेज लग चुकी हैं, तो लाइफ में कुछ सालों बाद अगर आपको फिर डॉग काटता है तो आपको सिर्फ 2 बूस्टर डोजेज की ज़रूरत है। प्लीज़ रेबीज़ से बच के रहिए, क्योंकि एक बार रेबीज़ हो गया तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। थैंक यू।